दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रेन यानी रेलगाड़ी का क्वेश्चन टाइप नंबर 4। इसमें क्या होगा दोस्तों, हमें निकालनी होगी पुल, सुरंग या प्लेटफार्म या किसी दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी होगी दोस्तों। अब कैसे करनी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारा जो तरीका है वो ही है। आप बस ध्यान से देखा करें, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लें, आपको ऐसे क्वेश्चनों में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। क्या करना है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं बेटा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 270 मीटर लंबे पुल को 40 सेकंड में पार कर जाती है, तब ट्रेन की लंबाई क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए सबसे पहले ट्रेन को ही लिखना है हमें। तो जब मैं रेल को लिखूंगा दोस्तों, तो रेल की लंबाई कितनी है, रेल की लंबाई की बात करूं बेटा, तो रेल की लंबाई है मेरे पास अज्ञात है, तो वहाँ मैं मान लेता हूँ x मीटर है दोस्तों। उसकी लंबाई है x मीटर। और क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे बेटा, 270 मीटर लंबे पुल को। अब पुल की लंबाई की बात करूं बेटा मैं, तो पुल की लंबाई है बेटा मेरे पास 270 मीटर, 270 मीटर। अब यहीं पर दोस्तों मैं क्या करूँगा, मुझे अब यहाँ पर मिल जाएगी दोनों की दूरी, क्योंकि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी पुल को, सुरंग को या किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है, तो यहाँ पर कुल दूरी दोनों की लंबाई का योग ही होता है दोस्तों। तो जब मैं यहाँ पर कुल दूरी निकालूंगा दोस्तों, तो कुल दूरी के लिए क्या करूँगा बेटा, कुल दूरी के लिए दोस्तों मैं इन दोनों की दूरी को जोड़ दूंगा, तो दूरी बन जाएगी मेरी x प्लस 270, ये बन जाती है बेटा मेरे पास कुल दूरी। अब मैं पहुंचता हूं, चाल क्या है बेटा, समय दिया है, तो अब मेरे पास दिया है कि पुल को 40 सेकंड में पार कर जाती है। चाल है 36 किलोमीटर घंटा की, तो चाल की बात करूं बेटा, तो चाल है मेरे पास 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और सेकंड में पार कर जाती है बेटा, तो टी है अपने पास 40 सेकंड। ये है बेटा इसको पार करने का समय। कुछ नहीं करना है, अब बस मुझे करना है एक सूत्र में ऐड, चाल बराबर वाले में। तो चाल बराबर होता है बेटा, चाल बराबर क्या होता है बेटा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। यहाँ मैंने लिख लिया बेटा चाल दूरी बटे समय। अब दूरी है बेटा x प्लस 270, ये क्या है बेटा, ये है दूरी। समय की बात करें बेटा, तो मेरे पास समय है 40 सेकंड। ये सही है कि दूरी मीटर में है, समय सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगी बेटा, हमें यहाँ पर 36 से गुणा करना होगा, क्योंकि ये चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जब मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए बेटा मैं करूँगा इसमें 5/18 का गुणा। जब 18 से इसको काटूंगा तो 18 दूनी 36, 36 है, तो अब इसका करूँगा गुणा, तो ये आ जाएगा बेटा 5 दूनी 10। जब इसका गुणा किया तो यह आ गया 10। अब लिखता हूँ मैं x प्लस 270 बराबर, अब इसका गुणा इससे किया जाएगा, इसका इससे होता है दोस्तों, नीचे कुछ नहीं बचा है, 18 में 18 एक है, गुणा करेंगे तो यही आएगा दोस्तों। ऊपर है 10, जब 10 का 40 से गुणा किया दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 400। अब क्या करना है दोस्तों, ज्ञात संख्या एक लंग, अज्ञात संख्या एक लंग। अब ये ज्ञात है 270, ये अज्ञात है, x का मान क्या है, तो इसे मैं इसी तरफ रखूँगा दोस्तों, ये 400 उसी तरफ रहेगी। अब जब ये उस साइड जाएगी दोस्तों, तो ये माइनस की हो जाएगी, तो 270 हो जाएंगे माइनस की दोस्तों। तो x बराबर जब मैं बात करूँगा दोस्तों, तो 0 में से 0 तो 0 आ गया, जब 10 में से 7 गया तो बेटा 3 आ गया, 3 में से बेटा 2 गया तो 1 आ गया। ये है दोस्तों उस ट्रेन की लंबाई जो उस सुरंग को 270 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है 40 सेकंड में। यही है दोस्तों अपना आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चनों को इस प्रकार से हल किया जाता है दोस्तों। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बस ऐड करना है, जिस चीज़ की हमें लंबाई नहीं दी जाती है उसकी लंबाई को x मानकर। अब देखते हैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन देख लेते इसी टाइप का। ये है दोस्तों कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही है, वह एक पुल को 27 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई क्या होगी दोस्तों।
तो सबसे पहले लिख लेता हूँ बेटा ये 100 है। ये 100 क्या है बेटा, ये है एक रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई ये क्या है बेटा, ये है रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर। अब मैं बात करूँ बेटा चाल की। अब मुझे यहाँ पर निकालनी है पुल की लंबाई पर, लेकिन पुल की लंबाई नहीं दी है तो मैं x मानूंगा। x मानकर उसे मैं ऐड करूंगा उस दूरी में, जिससे मेरे पास कुल दूरी आ जाएगी बेटा। अब मैं यहाँ पर पुल की दूरी मान लेता हूँ x। ये क्या है बेटा, ये है पुल की लंबाई। अब मैं यहाँ पर दूरी करूँ बेटा तो यहाँ पर जोड़ दूंगा तो 100 माइनस वो प्लस x। ये क्या है बेटा, ये है इस क्वेश्चन के लिए मेरे पास कुल दूरी आ गई बेटा। मेरे पास कुल दूरी आ गई 100 प्लस x। और चाल दी है बेटा मेरे पास, चाल क्या है, चाल दी है बेटा मेरे पास 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है बेटा चाल। और समय की बात करूं तो मेरे पास समय दिया है बेटा 27 सेकंड। क्या है बेटा, 27 सेकंड से ये क्या है समय। अब बस मुझे ये सूत्र में करना है फीड। तो सूत्र होता है बेटा चाल बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटे समय। तो दूरी है मेरे पास बेटा 100 प्लस x बटे, अब x लिख लिया बेटा, बटे में आएगा समय का है बेटा 27 सेकंड। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मिनट में नहीं, घंटा में नहीं, सेकंड में है तो सेकंड ही आना चाहिए यहाँ पर दोस्तों। अगर होता किसी मिनट घंटे में तो मुझे यहाँ बदलकर सेकंड करना होता दोस्तों। अब लेता हूँ मैं चाल को, बराबर चाल करूँ दोस्तों तो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में। पर मेरा रूल्स कहता है बेटा कि जब चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 का गुणा करते हैं। क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जब दूरी और समय मीटर और प्रति सेकंड में हो, यानी मीटर प्रति सेकंड में हो, तो चाल को भी मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। जब मैं इसको काटूंगा तो 18 दूनी 36 होते हैं और 5 दूनी 10 होते हैं। तो यहाँ पर 100 है प्लस x है बराबर 5 दूनी 10 बटे 270। अब क्या करना है बेटा, इसके नीचे 1 लिखना है। जब कोई संख्या इधर से इधर कट जाती है, लेकिन ध्यान रखें कहीं भी मैथ में अगर कोई संख्या x के साथ प्लस में जुड़ी हो या घट रही हो तो वहाँ पर कोई काट पीट नहीं की जा सकती। जब इस कंडीशन कहीं नहीं कट रही दोस्तों तो मैं इनका करता हूँ मल्टीपल। तो मल्टीपल करूँगा दोस्तों कैंची गुणा कंडीशन में। तो अब मैं इसका करता हूँ गुणा, तो यहाँ पर 100 की 100 आ जाएगी प्लस x आ जाएगी दोस्तों। और जब मैं इसका इससे करूँगा तो 200 सॉरी ये 27 है, मैं 270 लिख लिया सॉरी। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 27 × 10 तो यहाँ 270। जब x का मान निकालेंगे बेटा तो ये 100 है उस साइड पहुँच जाएगा। ये 100 किसका है, प्लस का है। किसी भी संख्या के पास इस कंडीशन में अगर चिन्ह ना हो तो वह हमेशा प्लस की होती है। जब इसको मैं इस साइड पहुँचाऊँगा बेटा तो ये माइनस की हो जाएगी। जब 270 में 100 को घटाऊँगा तो 170 मीटर बेटा क्या है, ये है पुल की लंबाई। क्या है दोस्तों, ये पुल की लंबाई है। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल किया जाता है दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।